हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो देखिए, एक चीज़ आप पहले समझ लीजिए कि जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में जितने ऑर्डर का जनरल सॉल्यूशन होता है उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मैं इसको स्टार बना के लिख देता हूँ कि इन जनरल सॉल्यूशन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और जितने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर कितना दिया है, फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कितना होगा, 4। ठीक है, जितना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। तो 4 ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब इसमें देखिए सेकंड 12th वाले में, क्वेश्चन नंबर 12 में, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर आर। तो यहाँ बताना है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, मतलब ऑप्शन डी 0। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 11th में भी ऑप्शन डी है और 12th में भी ऑप्शन डी है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।